जय जय श्री हित हरिवंश। श्री धाम वृंदावन की जय हो। जय जय श्री राधे। ब्रजभूमि में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचकर ऐसा अनुभव होता है कि मानो समय ठहर गया हो। जहां वृक्षों की छाया, यमुना जी की शीतल हवा और सरोवर की शांत लहरें आज भी किसी दिव्य लीला की कहानी कह रही हों। ऐसा ही एक अत्यंत पावन और रहस्यमय स्थान है श्री राधा रानी मानसरोवर, जो श्रीधाम वृंदावन में ही पड़ता है, यमुना पल्ली पार। वृंदावन धाम से यमुना जी के उस पार स्थित यह पावन स्थल श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी मान लीला से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान अर्थात प्रेम में उत्पन्न वह रूठन जिसमें प्रेम कम नहीं होता बल्कि और भी गहरा हो जाता है। ब्रज की रसिक परंपरा में मानसरोवर को श्री राधा रानी के मान की भूमि माना गया है। कहा जाता है कि एक समय श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण से मान करके रासलीला से अलग होकर यमुना जी को पार कर इस एकांत वन में आ गई। श्री राधा रानी का हृदय श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल था। उनके नेत्रों से प्रेम और विरह के अश्रु बहने लगे और ब्रज की इसी दिव्य मान्यता के अनुसार उन्हीं अश्रुओं से यह पवित्र सरोवर प्रकट हुआ। इसी कारण इसका नाम पड़ा मानसरोवर। यहाँ का मान कोई सांसारिक क्रोध नहीं था, यह तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के उस दिव्य प्रेम का स्वरूप है जहाँ प्रेमिका का मान स्वयं प्रेम की गहराई को प्रकट करता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी जब श्री राधा रानी जी को खोजते हुए यहाँ पहुँचे तब उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अत्यंत विनम्र भाव धारण किया। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी और अपना मस्तक श्री राधा रानी के चरणों में रखकर उनके मान को दूर करने की प्रार्थना की। यहाँ तक उन्होंने अपना मुकुट भी उनके श्री चरणों में रख दिया। मानसरोवर के प्राचीन मंदिर में आज भी इसी भाव को दर्शाने वाला चित्र भक्तों को देखने को मिलता है। अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो आपको यह स्थान मिल जाएगा। यह दृश्य अपने आप में अत्यंत भावपूर्ण है। एक ओर स्वयं रसराज श्री कृष्ण और दूसरी ओर महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी जी। यहाँ प्रेम में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण जी भी श्री राधा रानी के प्रेम के सामने विनय का स्वरूप धारण करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मानसरोवर केवल जल का एक सरोवर नहीं है, यह प्रेम, मान, विरह और मिलन की दिव्य स्मृति सरोवर है। मानसरोवर का प्राकृतिक वातावरण भी अत्यंत मनोहारी रहा है। प्राचीन वर्णनों में इस क्षेत्र को घने वृक्षों, लताओं और विभिन्न पक्षियों से सुशोभित जैसे मोर इत्यादि यहाँ पर आवाज़ लगाते हुए और नृत्य करते हुए दिखाई दिए थे उस टाइम, और आज भी दिखाई देते हैं। पीलू, कदम्ब और तमाल जैसे वृक्षों की छाया, पक्षियों का मधुर कलरव और यमुना जी की निकटता इस स्थान के वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना देती है। लेकिन मानसरोवर का महत्व केवल श्री राधा कृष्ण की लीला तक ही सीमित नहीं है। यह स्थान श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन का और साधना से भी अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य और रसोपासना की महान परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्योंकि हम भी श्री हरिवंशी हैं तो हम अच्छे से ये बात जानते हैं। उनकी उपासना के केंद्र में श्री राधा रानी का प्रेम और श्री कृष्ण भगवान की नित्य निकुंज लीला है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने वृंदावन में अनेक प्राचीन लीला स्थलों को प्रकट किया। उनमें रासमंडल, सेवा कुंज, बंसीवट, धीर समीर और मानसरोवर जैसे स्थानों का विशेष महत्व बताया जाता है। राधा वल्लभ परंपरा में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को अत्यंत विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उनकी वाणी में श्री राधा रानी के प्रति अनन्य प्रेम और निकुंज रस की अनुभूति दिखाई देती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में श्री हित चतुरासी जी, श्री अस्फुटवाड़ी जी, श्री राधा सुधानिधि जी और यमुनाष्टक जी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन में निवास करते थे तब वे मानसरोवर जैसे इन दिव्य स्थलों पर नियमित रूप से जाते और यहाँ की लीला भावना में निमग्न रहते थे। मानसरोवर उनके लिए केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, यह श्री राधा रानी जी के मान की भूमि थी
और एक रसिक भक्त के लिए श्री राधा रानी के चरणों से जुड़ी प्रत्येक भूमि स्वयं उपासना का स्वरूप होती है। इसी कारण आज भी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के अनुयायियों के लिए मानसरोवर अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। श्री हित राधा केली कुंज के हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान यहाँ पर अक्सर आया करते हैं और उनके जो शिष्य परिकर हैं वो अक्सर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, स्नान करते हुए, भजन साधना करते हुए, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। और अब आती है इस पावन भूमि से जुड़ी सबसे भावुक और महत्वपूर्ण स्मृति। ब्रज की परंपरा के अनुसार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला के भाव को ही अपने हृदय में धारण किया। मान्यता है कि मानसरोवर के निकट स्थित भांडीर वन के भंवरनी निकुंज में शरद पूर्णिमा की रात्रि में उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए इस प्रकट संसार से अपने निकुंज धाम की ओर प्रस्थान किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ग्रिल लगी हुई है जिसके अंदर 2 बड़े से वृक्ष हैं, जो है वो श्री हित हरिवंश महाप्रभु के ही स्वरूप हैं राधा रानी के रूप में। परंपरागत वर्णनों में उनके अंतिम शब्दों के रूप में श्री राधा रानी को पुकारने का उल्लेख मिलता है। सोचिए, जिस महापुरुष ने अपने संपूर्ण जीवन श्री राधा रानी के प्रेम और वृंदावन की निकुंज लीला के प्रचार में समर्पित कर दिया, उनके जीवन का अंतिम स्मरण भी श्री राधा रानी ही थी। यही कारण है कि मानसरोवर की मिट्टी राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्तों के लिए केवल मिट्टी नहीं है, यह सब कुछ है। ये हमारे मस्तक पर एक मुकुट के जैसे रूप में हम यहाँ की रज को धारण करते हैं। यह उस रसिक परंपरा की स्मृति है जिसमें जीवन का लक्ष्य ही श्री राधा रानी के चरणों में प्रेम अर्पित करना माना गया है। आज जब हम मानसरोवर के शांत जल को देखते हैं तो हमें केवल एक सरोवर दिखाई दे सकता है, लेकिन एक रसिक भक्त की दृष्टि से देखें तो यही जल श्री राधा रानी के प्रेमाश्रुओं की स्मृति बन जाता है। यही वृक्ष श्री राधा कृष्ण की लीला के साक्षी प्रतीत होते हैं। यही यमुना जी जो कभी श्री राधा रानी के इस एकांत वन तक आने का मार्ग बनी होंगी, और यही भूमि जहाँ श्री हित हरिवंश महाप्रभु जैसे महान रसिक आचार्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण तक श्री राधा रानी नाम का और निकुंज भाव का आश्रय लिया। मानसरोवर हमें एक बहुत सुंदर संदेश भी देता है। प्रेम में मान भी है, विरह भी है, प्रतीक्षा भी है और अत्यंत मिलन भी है, अंततः मिलन भी है। श्री राधा रानी का मान श्री कृष्ण के लिए दूरी नहीं बल्कि प्रेम की एक और गहराई है। यहाँ आने वाला भक्त यदि केवल पर्यटन की दृष्टि से देखेगा तो उसे एक सुंदर सरोवर और शांत वन दिखाई देगा, लेकिन यदि हृदय में ब्रज भाव लेकर आए तो शायद उसे इन लहरों में श्री राधा रानी के प्रेम की अनुभूति होगी। इन हवाओं में श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी और इस पावन भूमि पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु की भक्ति की स्मृति महसूस होगी। मानसरोवर हमें यह याद दिलाता है कि ब्रज की महिमा केवल यहाँ के मंदिरों में ही नहीं है, ब्रज की महिमा यहाँ के धूल में है, जिसे हम रज कहते हैं, जो माथे पे धारण करते हैं तिलक के रूप में। यहाँ की हवा में है, यमुना की लहरों में है, कदम्ब की छाया में है और उन अनगिनत संतों की साधना में है जिन्होंने अपना जीवन श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, जो यहाँ की रसोपासना है। तो जब भी आप श्री राधा रानी मानसरोवर के दर्शन करें, कुछ क्षण के लिए शांत होकर इस सरोवर के किनारे बैठिए, इस सरोवर के जल का आचमन करिए, अपने माथे पर लगाइए और ग्रहण करिए, अपने ऊपर डालिए, स्नान करिए। मन को संसार की भागदौड़ से हटाकर केवल एक बार प्रेम से कहिए, श्री राधे जय जय श्री हित हरिवंश। क्योंकि ब्रज में कहा जाता है, जहाँ श्री राधा का स्मरण है वहीं ब्रज है, जहाँ श्री राधा का प्रेम है वहीं वृंदावन है, और जहाँ श्री राधा कृष्ण की लीला की स्मृति है वह भूमि स्वयं तीर्थ बन जाती है। जय जय श्री राधे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री यमुना रसरानी जी की जय हो, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।